नरेंद्र मोदी जी की कहानी एक संघर्ष और महत्वाकांक्षा की कहानी है। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे। उनका बचपन साधारण था। वे दामोदर दास, मूलचंद मोदी और हीराबेन मोदी के 6 बच्चों में तीसरे थे। छोटी उम्र से ही मोदी जी ने वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता के साथ चाय बेचने में मदद करके कड़ी मेहनत की। इस शुरुआती अनुभव ने उन्हें आम आदमी और उसके संघर्षों से गहराई से जोड़ा। मोदी जी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के साथ जुड़ाव बचपन से ही शुरू हो गया था। वे संगठन के अनुशासन, देशभक्ति और समाज सेवा पर जोर से बहुत प्रभावित थे। आरएसएस ने उनके विचारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनमें राष्ट्र सेवा का जुनून जगाया। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के कठिन समय के दौरान मोदी जी ने नागरिक स्वतंत्रता के हनन का विरोध करने वाले भूमिगत आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अनुभव ने लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। वडनगर में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद मोदी जी ने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की। उनकी शैक्षणिक रुचि राजनीति और शासन की गतिशीलता को समझने में रही। वे अपनी तेज बुद्धि और अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। नरेंद्र मोदी जी का औपचारिक रूप से राजनीति में प्रवेश 1980 के दशक में हुआ, जब वे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हुए। उनके संगठनात्मक कौशल और जनता से जुड़ने की क्षमता को जल्दी ही पहचान मिली। उन्होंने गुजरात में बीजेपी की उपस्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो उस समय कांग्रेस पार्टी का गढ़ था। बीजेपी में मोदी जी का उदय बहुत तेजी से हुआ। 1987 में उन्हें गुजरात बीजेपी का महासचिव नियुक्त किया गया और 1988 में उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया। इन भूमिकाओं में उन्होंने असाधारण संगठनात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया और बीजेपी के लिए कई सफल चुनाव अभियानों का नेतृत्व किया। 1990 के दशक की शुरुआत में राम जन्मभूमि आंदोलन का उदय हुआ, जिसका उद्देश्य अयोध्या में विवादित स्थल पर एक मंदिर का निर्माण करना था। मोदी जी ने इस आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उन्होंने राम रथ यात्रा का आयोजन किया, जो एक राजनीतिक और धार्मिक रैली थी जिसने देश भर में बीजेपी और उसकी हिंदुत्व विचारधारा के लिए समर्थन जुटाया। 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित रहा। उन्होंने निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और शासन में सुधार के लिए नीतियां लागू कीं। उनके नेतृत्व में गुजरात ने महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति देखी, जिससे इसे वाइब्रेंट गुजरात का नाम मिला। हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी का कार्यकाल 2002 के गुजरात दंगों से भी प्रभावित रहा, जो राज्य के इतिहास का एक काला अध्याय था। गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद भड़के दंगों के परिणाम स्वरूप व्यापक हिंसा और जान माल का नुकसान हुआ। दंगों से निपटने के लिए मोदी जी को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके खिलाफ मिलीभगत और निष्क्रियता के आरोप लगाए गए। उन्होंने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी और बाद की जांच में उन्हें हिंसा में शामिल करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। विवादों के बावजूद मोदी जी ने बीजेपी को 2002, 2007 और 2012 के गुजरात विधानसभा चुनावों में लगातार जीत दिलाई। उनकी लोकप्रियता बरकरार रही। कई लोगों ने उन्हें राज्य की आर्थिक प्रगति और एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में उनकी छवि का श्रेय दिया। 2014 का भारतीय आम चुनाव नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। विकास, सुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के मंच पर प्रचार करते हुए उन्होंने बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में एकल पार्टी बहुमत हासिल किया।